हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग ये बताइए आज हम लोग दोनों कैसे लग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आज आज मेरी ना मम्मी ने आज मुझे इतनी भारी इतनी हेवी साड़ी पहना और दी है कि आज दुल्हन दोनों की बना दिया। तारीफ भी बहुत करी है भाई, सभी लोगों ने तारीफ करी है। क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ हमारे पिक्चर्स क्लिक करे थे जो कि हम लोगों ने शेयर भी करे थे सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी। वैसे आज आप लोगों को कैसा लग रहा है दोनों कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ हम लोग देने वाले हैं। गुड न्यूज़ क्या होने वाली है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों को बैक टू बैक गुड न्यूज़ आप लोगों को साथ में शेयर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है हम दोनों के नए प्रोजेक्ट से भी, और जो भी अब हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है वैसे सब पॉजिटिव ही हो रहा है। बस हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से पॉजिटिविटी बनी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए और सब काम अच्छे से हो, ठीक है? तो वो गुड न्यूज़ क्या है ये बताएगा इस आप लोगों को, आप लोग भी हैरान हो जाओगे। महक के मम्मी पापा की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिली हम लोगों को, और वो क्या है वो भी आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। कि वो हम लोगों की जो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ है ना, उसके बाद में आज, ठीक है, उनका कॉल आया और कॉल आने के बाद में अपनी बेटी से उन्होंने बात करी। भाई इतना ज़्यादा खुशी हो रही है ना, ठीक है? और पता है किस लिए बात करी वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से मतलब महक ने बात शुरू करी थी। और हम लोगों ने सिर्फ एक पासा फेंका था और ट्राई करा था, जो कि हमारे इस मकसद को मतलब भगवान की तरफ से कामयाबी मिल गई भी। हम लोगों ने क्या करा पता है आप लोगों को, हम लोगों ने सिर्फ ट्राई करा था कि एक बार मैसेज करके, मतलब हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू करा है, आप सबको पता है कि अभी हम लोग एक जिम डालने वाले हैं जिसका नाम एस एस प्रो फिटनेस हम लोगों ने रखा है। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस हम लोगों का, क्योंकि 2-2.5 साल की मेहनत उसमें हम लोग लगा रहे हैं, और भगवान करे सब अच्छे से हो जाए वो भी, ठीक है? कोई रुकावट ना हाँ, है, कोई कोई रुकावट विघ्न ना ना आए, आए। कोई किसी तरह कुछ नहीं हो। तो उसी प्रोजेक्ट ने हम लोगों को एक गुड न्यूज़ दी है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना। भाई हम लोगों ने, पता है हमने जब प्रोजेक्ट शुरू करा ना, हम लोगों ने किसी के साथ में शेयर नहीं करा था, यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा को तक हम लोगों ने नहीं बताया था। घर में भी हम लोगों का जब एग्रीमेंट साइन हो गया, हमारा प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, उसके बाद में फिर मैंने मम्मी को बताया है हाँ, कि सिर्फ मतलब हम दोनों के को ही पता था हम कि हम लोग एक लोग दूसरे से बात करते थे, बिल्कुल मतलब इस ऐसा करना प्रोजेक्ट है। को 7 महीने से पहले हमारा प्लान चल रहा था। बिल्कुल, धीरे धीरे क्योंकि देखो मतलब गाइस एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, ज़रूरतें तो बहुत सारी है, ठीक है? इंसान की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। अगर ये प्रोजेक्ट पहले ही लीक हो जाता तो सबको पता चल जाता कि नहीं यार ये चीज़ें होने वाली है, तो उसमें रुकावटें बहुत सारी पैदा होने लग जाती शुरू से ही। तो सिर्फ हम लोगों ने सोचा कि पहले पूरा काम पक्का हो जाए, उसके बाद में सबके साथ में शेयर करेंगे, मैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोगों ने इसलिए फैमिली के अंदर भी नहीं बताया था, लेकिन फाइनली जब प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन होने के बाद में फिर हम लोगों ने पूरा कंफर्म कर दिया, जैसे मशीनों के भी हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद में फिर फाइनली हम लोगों ने मम्मी को बताया सबसे पहले, फिर मम्मी ने पूरे घर परिवार के अंदर जब बात पता चली ना, तो पूरे सभी को प्राउड महसूस हुआ, खुशी सब होती सभी खुशी हो गए, होगी ना, ठीक है? इतने ही बिल्कुल। और कुछ कुछ थोड़े से ऐसे सब भी कुछ लोग है। हैं कि जलने वाले भी हैं, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी प्रोजेक्ट ने हम लोगों को जो गुड न्यूज़ दी ना, पता है क्या गुड न्यूज़ दी? जो कि पता है हम लोगों ने सोचा था कि महक के मम्मी पापा को जो है एक बार उनको भी तो बताते हैं, क्योंकि देखो उनकी बेटी आज इतना बड़ा काम कर रही है, नई शुरुआत करने जा रही है। क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, कोई छोटी शुरुआत तो है नहीं, हम लोग एकदम ही कुछ अच्छा करने का सोचा था हम लोगों ने, तो आज अच्छा ही कर रहे हैं। तो महक को मैंने बोला, ये कर ही नहीं रही थी, मैंने महक को बोला कि महक एक काम करो, तुमने सबको बता दिया, ठीक है? सोशल मीडिया पे भी तो हम लोग प्रमोशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक, ठीक है, तुमने तुम्हारे मम्मी पापा को अभी तक क्यों नहीं बताया? मैंने इससे क्वेश्चन करा, ठीक है? मेरे माइंड में था ही सही कि उनको भी बताना ही है हम लोगों को, क्योंकि वैसे भी दूसरे लोगों से उनको पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी बेटी ये करने वाली है। क्योंकि हमारी सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? हमारी सिटी बहुत मतलब कम से कम यहाँ पे 80 या 90,000 पॉपुलेशन होगी, अगर गाँव सबको मिला के हम लोग जोड़े तो 80 या 90,000 के आसपास पॉपुलेशन होगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी हाँ, अच्छी अच्छी बड़ी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो वहाँ पे एक कोई सी भी छोटी सी चीज़ भी शुरुआत होती है ना, तो सब जगह फैल जाती है। और ऑलरेडी हम लोगों को पब्लिक पहचानती है यहाँ पे कि यार महक और सुधीर दोनों कौन है, तो वो धीरे धीरे कर करके महक की फैमिली तक भी पहुँच गई भाई। और उसी बीच में हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, मैंने महक को बोला तो महक एक बार उनको बताओ तो सही कि तुम्हारी आपकी बेटी देखो आज ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और ये काम कर रही है, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आता है। और गाइस पता है आज हम लोग को एक चीज़ पता चली कि उनके पास में तो महक के नंबर भी नहीं थे यार। मतलब हम लोग सोच रहे थे ना पहले स्टार्टिंग में कि उनके पास महक का नंबर होगा या फिर वो किसी से ले सकते थे, लेकिन आज हम लोग को एक चीज़ और पता चली वहाँ से कि महक के मम्मी पापा के पास में नंबर कहाँ से आएगा, कौन देगा उनको नंबर महक बात का? ही कोई नहीं करता बात है, ही कोई नहीं किसको करता नंबर है, की देना है। तो नंबर कौन देगा? और अगर वो चाहे भी किसी से मांगना तो वो अगर कैसे मांग सकते हैं? अगर इनकी खाला से भी अगर कोशिश और भी करे तो कैसे मांगेंगे? कैसे उनको मांगे? पता ही नहीं कि और कौन है, आगे किससे लेके बात हो रही है। आगे लेके दे भी सही तो उधर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ उनके पे, माथ उनके नाम आ जाए, उनके माथे आ जाए कि वो बिल्कुल, कि इनके पास इनसे बात नंबर है, होती है, इनसे बात ठीक होती है? तो है। मतलब दोनों तरफ से कन्फ्यूजन चल रहा था कि पता ही नहीं था एक दूसरे को कि आखिर किससे नंबर लिया जा सकता है और किसके पास में नंबर होगा, इस तरह की चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है?
और उसके जब बाद इतना मुझे बोला ना कि तुम मैं एक बता दो सही तुम्हारे पापा को, मेरे अंदर मतलब खुशी थी कि नहीं यार मेरे पापा को प्राउड महसूस होगा। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे उनको बताऊँ। और मैं फ़ोन में लगाऊँ तो क्या पता वो फ़ोन मेरा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कोशिश करी थी तो बात तो नहीं हो पाई थी। और अभी वापस से मैंने कोशिश करी। और उसके बाद इसने वापस से आज कोशिश करी ना, तो मैंने इसको एक ही चीज़ बोली कि जो भी रिस्पॉन्ड आया मैं, अगर वो उनका रिप्लाई वो देख भी लेते ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। अगर वो रिप्लाई नहीं भी करेंगे मैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हिम्मत करके, क्योंकि इसने पता है क्या, इसमें बताऊँ आपको, लास्ट टाइम इसने महक ने हिम्मत करी थी, आज से करीबन 7-8 महीने हो गए जब इसने हिम्मत करके एक बार कोशिश करी थी। और उसके बाद से हम लोगों ने कोई कोशिश नहीं करी, उसके बाद से हम लोगों ने किसी तरह का कोई ट्राई नहीं करा। हम लोग ट्राई कर रहे थे, ऑफलाइन ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसका सहारा नहीं लिया सोशल मीडिया का, और हम लोगों ने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने की उनको कोशिश नहीं करी। लेकिन हम लोग ऑफलाइन उनसे ट्राई कर रहे थे, जिससे कि किसी के थ्रू अगर उनसे बात हो जाए, किसी के थ्रू हम लोग उनसे बात कर ले, एक बार खाली अपनी बेटी से एक बार वो मिल ले, या फिर आज वो कैसे रह रही है खाली एक बार वो देख ले, ये हम लोग चाह रहे थे। लेकिन वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि इनको मिलने दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके परिवार वालों ने तो अपना लिया, अगर महक के घर वाले अपना लेंगे ना तो ये तो दोनों पता नहीं क्या करेंगे उसके बाद में। तो हम लोगों ने एक ही चीज़ सोचा कि हम लोग किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। तो हम लोगों ने डायरेक्ट गाइस क्या करा, उस टाइम पे मैसेज कर दिया उनको, ठीक है। मैसेज करके सारी चीज़ें उनको शेयर करी, और उधर से पता है क्या रिप्लाई आया, उधर से हम लोगों को नहीं पता कि क्या रिप्लाई आएगा। हम लोगों ने सोचा था कि कुछ अच्छा ही रिप्लाई आएगा, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया किसी तरह का भी, ठीक है। उनका बस सिर्फ ये आया कि कब है ओपनिंग, ठीक है। उन्होंने हम लोगों को ये बोला कब है ओपनिंग बेटा, ठीक है, ये रिप्लाई आया उनका। और उसके बाद में मेरे पास में अभी भी मैसेज पड़े हुए हैं, जब उन्होंने महक ने उनको भेजा ना तो वीडियो हम लोगों ने जो हमारी जिम का एसएस प्रो फिटनेस का उनको वीडियो सेंड करा कि पापा ये ओपन होने वाली है। तो उन्होंने एक मैसेज करा कि बेटा कब हो रही है ओपनिंग। तो ये तो इतना ज़्यादा खुश हो गई ना भाई, उस मैसेज को देख के मैं महक को बोलने लगा कि देखो आज तुम्हारे पापा ने तुमको मैसेज करके ऐसा बोल दिया, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। क्यों अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ। देखो बताना जरूरी है, देखो उन्होंने मुझसे रिश्ता रखा है, मैं बिल्कुल। उनकी बेटी हूँ। बिल्कुल गाइस, उन्होंने देखो रिश्ता रखा है, और अगर हमको भी रिश्ता निभा के चलना है तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और रही बात महक के रियल पेरेंट्स की गाइस, तो उनको भी देखो एक चीज़ है कि हम लोगों ने महक की खाला से बात करी थी सबसे पहले तो, ठीक है। महक की खाला से बात करी तो उन्होंने महक को क्या बोला पता है, महक को बोला कि बेटा एक काम कर, मेरे को नंबर जो है, ठीक है, तेरे पापा के मुझसे ले ले, क्योंकि महक के पास में और हमारे पास में नंबर भी नहीं था इनके रियल फादर का, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों ने नंबर लिया सबसे पहले तो। नंबर लेने के बाद में महक को मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बार उनको मैसेज करके बोल दो, तो ठीक है, तुम्हारे रियल पेरेंट्स को भी बोल दो, क्योंकि जो इनके मम्मी पापा बने हैं नए वाले उनको तो हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। लेकिन जो इनके रियल मम्मी पापा है, जो कि रियल फादर मदर है, जो कि मुस्लिम परिवार से है, तो उनको अभी तक इन्होंने बताया नहीं गाइस। तो आप लोग हम लोगों को बताएं, क्या हम लोगों को उनको बताना चाहिए, इनविटेशन देना चाहिए, और ये सब चीज़ें उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज उनकी बेटी आज देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, और आपके आशीर्वाद से ही पहुँची है। तो ये उनको बताना चाहिए, आप लोग बताएं हम लोगों को। वही ना, जैसे उन्होंने मुझे बेटी बनाया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले मेरे पेरेंट्स को बताऊं, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा ही हैं, तो पहले मैं उनको बताऊं। पहले उनको तो बता दिया इन्होंने, लेकिन अभी जो रियल पेरेंट्स की मैं यहाँ पे Real बात कर रहा parents हूँ, को तो अभी बताना ना। उनको बताना, ये अभी भी डर रही है मेरे सामने, ऐसा बोलती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, कैसे उनको बताऊंगी, कैसे मैसेज करूँ, ठीक है, वो क्या सोचेंगे, ये बस ये और मेरे देखो। अंदर पता है, मेरे जो मम्मी मुझे बेटी बनाया उनको बताने में मेरी हिम्मत ऐसी होती है, क्या सोचेंगे कि केवल अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे, क्या ये सोचेंगे। हमेशा मतलब हमेशा है ना, हर चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से सोचती है, और मैं सोचता हूँ तो बहुत अलग वे से सोचता हूँ। हम दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, सोचने का फ़र्क है हम दोनों में, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा सोचती है कि क्या मालूम सामने वाला क्या सोचेगा, और मैं सोचता हूँ कि सामने वाला जब सोचेगा, लेकिन अभी सबसे पहले उसको बताओ तो सही कि आप क्या सोच एक रहे बात हो। बोलूँ मैं आप लोगों को, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ था ना केस, तो जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो उन्होंने मुझे बेटी माना है, उनको जब मैंने बताया था ना तो उनको दुख हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं रही हूँ कि उन्होंने जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने क्या सोचा होगा उस बात को लेके कि एक लड़की हमला कर रही है, मार रही। और पता उस बात जब मैंने उनको बता दिया था ना, उस बात से उनका कोई मैसेज मतलब फ़ोन नहीं आया। मैंने आगे देखे खबर बता, मतलब गुड न्यूज़ दी उनको। ये वाली गुड न्यूज़ तो हो ही गई गाइस, लेकिन जो दूसरी बात है जैसे कि इनके रियल पेरेंट्स की, तो उनको बताना ज़रूरी है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते सबसे बना के रखें। कि निभा मतलब
निभा के चले, अच्छे से चले। मेरे बस अंदर से घबराहट होती है कि कहीं रिश्ते खत्म टूट ना जाए, क्योंकि मैं पहले ही मेरे मम्मी पापा को छोड़ के बैठी हूँ कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहती, मैं अच्छे से नहीं, सबसे परिवार को रिश्ते लेके बने, चलना चाहती हूँ। सबसे हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी से रिश्ता ना टूटे और अच्छे से सब चीज़ें हों, क्योंकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं हर चीज़ को। ठीक है, हम लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि यार सब मिलजुल के रहे। जितने भी आज रिश्ते बनाए, चाहे हम लोगों ने उड़ीसा में रिश्ते बनाए, चाहे गुजरात में हम लोग के रिश्ते हैं, ठीक है, उसके बाद राजस्थान ये सब में सभी जितने भी स्टेट हैं हम लोग के, जो जितने भी कनेक्शन बने हुए हैं ना, तो हम लोग यही चाहते हैं क्यों कि रिश्ते सभी हमेशा बने जब रहे। मैंने उनको मैसेज करके बताया था, उनको खुशी हुई थी, उन्होंने कब ओपनिंग सब आना, मैंने ऐसा देखो बोला था। एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि महक ने थोड़ा सा इसको दोनों को कंफ्यूज कर दिया है। मिल ठीक गए है, वो। मिल गया है। मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आखिर बात क्या कहना क्या चाह रहा होगा, कौन से पापा मम्मी को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर बात क्या है एक्चुअली। ठीक है, महक ने, ठीक है, इनकी खाला से बात करी सबसे पहली बात। ठीक है, उनके रियल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। महक ने सबसे पहले इनकी खाला से बात करी, तो खाला ने ऐसा बोला उठा के कि महक तेरा नंबर ही नहीं है तेरे मम्मी पापा के पास में। ठीक है, मैंने मोबाइल भी चेक कर लिया था, इनके पास में महक का नंबर सेव ही नहीं है, मतलब कि उनके पास में नंबर ही नहीं, तो अपनी बेटी से कांटेक्ट कैसे कर रहेंगे वो। तो मैंने इसको यही बोला कि महक तुम सबसे पहले ट्राई करो कि उनको एक बार मैसेज करके बता दो सबसे पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा को, तो उनकी तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा तो वो हम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा कि जो भी वो बोलते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और रही बात इनके सेकेंड, मतलब जो दूसरे मम्मी पापा है, जो कि रिश्ता हम लोगों ने धर्म का रिश्ता बनाया है उनसे, उनके मम्मी पापा की बात करूँ तो उनको भी पता नहीं था कि क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो उनको भी ये बताने से डर रही थी, बोलती है कि अभी नहीं, बाद में बता देंगे। तो मैं बोला इसको कि पहले बताओ उनको भी, ताकि उनको भी अच्छा लगे। जब बता दोगी तो उसके बाद में उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरी बेटी ने आगे रह के बताया, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है। तो इसलिए उनको शेयर कर दो सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग वीडियो शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो कन्फ्यूज़ मत होना दोनों मम्मी पापा में। रही बात दोनों प्यार करने वाले तो इतने सब बहुत कुछ है इसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो मैं किसका क्या बोल रहा हाँ, हूँ, इसलिए लेकिन कंफ्यूज आप मत समझ होना। पा तो रहे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप लोग हम लोगों को बताना क्या हम लोगों को महक के मम्मी पापा को बताना चाहिए आगे रह के मैसेज करके, और उनका क्या रिस्पॉन्ड आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को खाली इस मुकाम पे पहुंचते हुए देख ही ले तो भी हम लोग के लिए काफ़ी होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, सब ठीक होगा, भगवान की से यही प्रार्थना करते हैं। और ठीक कौन है, कौन आएगा ओपनिंग में वो भी देखेंगे। बिल्कुल गाइस, बताना आप लोग भी अगर आना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल में जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।